त्याचप्रमाणे ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ज्यांच्या प्रमुख प्रयत्नामुळं हा कार्यक्रम आपण करत आहोत असे सन्माननीय उपायुक्त सुभाषजी इंगळे साहेब हे देखील या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. त्यांचा या कार्यक्रमासाठी बहुमोल त्यांचं योगदान देखील लाभलेलं आहे. गेले कित्येक दिवस ते या कार्यक्रमासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत होते आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी त्यांचा निश्चितच मोठा हात आहे. सन्माननीय त्रिपाठी साहेबांना विनंती करतो की आपण आपलं व्याख्यान चालू करावं. थोड्याच वेळात ऑडियन्स देखील येतील, त्यामुळे ऑडियन्सची आपण कोणी चिंता करू नये. ऑडियन्स थोड्या काही शॉपिंगला गेलेले आहेत, काही आतमध्ये प्रदर्शन बघतायत, थोड्याच वेळ त्या ठिकाणी उपस्थित होतील. उद्यान विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना विनंती की कृपया आपण या ठिकाणी यायचं आहे. सर्व उद्यान विभागाचे सर्व कर्मचारी यांना विनंती, जे महत्त्वाचं काम असेल ते सोडून बाकी सर्वांनी या ठिकाणी कार्यक्रमासाठी त्वरित उपस्थित राहायचं आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी त्रिपाठी साहेब आपल्याला PPT द्वारे सुद्धा सर्व शास्त्रीय पद्धतीनं मियावाकी वृक्षारोपण याबद्दल विस्तृत माहिती देणार आहेत. तरी सर्व उद्यान विभागाचे अधिकारी कर्मचारी त्याचबरोबर या प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी आलेले सर्व वृक्षप्रेमी यांना देखील विनंती आहे, आपण कृपया करून तातडीनं हा जो सभामंडप आहे ज्या ठिकाणी हे व्याख्यान काहीच वेळामध्ये सुरू होत आहे त्या ठिकाणी यायचं आहे. या सर्व कार्यक्रमाचं आयोजन आपल्या सर्वांसाठीच केलेलं आहे, त्यामुळं प्रदर्शन बघत असताना सुद्धा आपण या व्याख्यानाला देखील आपण उपस्थित राहावं असं आम्ही आयोजकांकडून आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. यानंतर मी त्रिपाठी सरांना विनंती करतो की अधिकचा वेळ न घालवता आपण आपलं मार्गदर्शन आम्हाला सुरू करावं. धन्यवाद सर. थँक्यू. हेलो. थैंक यू. मैं पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पूरी यहाँ की जो भी गार्डन डिपार्टमेंट की टीम और इंग्लिश साहब हमें इनवाइट करने के लिए ये जिस बात पे हम करने वाले हैं बात मियावाकी प्लांटेशन, एक ये ऐसी टेक्निक है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जहाँ आप कम टाइम और कम समय में शहरों के अंदर एक जंगल बना सकते हैं. और मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि अपने इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट हम एक पूरा ऐसा एक जंगल यहाँ पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे हमने लगभग
25 से 30 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ काम कर रहे हैं, एंड वी आर इन द कैपेसिटी जहाँ पे हम पूरा का पूरा शहर अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी जैसे ही मियावाकी मेथड की और कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो लोग नेटिव ट्रीज तो लगाना होता है इसमें, पर नेटिव ऐसा नहीं है कि आप जाएं और किताब में पढ़ें और जो आपको नेटिव मिलते हैं। इन्हें हम जंगल क्यों बोलते हैं? जंगल इसलिए बोलते हैं कि हम जंगल में जाते हैं, जंगल की स्टडी करते हैं और फिर वही पेड़ हम ला के लगाते हैं। यानी हमारी मुंबई की लिस्ट प्लांट की अलग है, दिल्ली की अलग है, बेंगलोर की अलग है, हैदराबाद की अलग है, इवन यदि कहीं वाटर बॉडी सी कोस्ट में हम कर रहे हैं वहाँ की लिस्ट अलग है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी मियावाकी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रीज, जो हम प्लांट सिलेक्शन करते हैं वो जंगल की तरह ही होना चाहिए। एक होता है ना कि आपका जॉब के लिए जो हम प्रोफाइल अप्लाई करते हैं, रिज्यूम या डेटा बोलते हैं, या हम लिंक्डइन प्रोफाइल बोलें, वो आदमी का पूरा बायोडेटा नहीं होता है, वो सिर्फ एजुकेशनल बायोडेटा होता है। उसी तरह जो पेड़ का डिटेल हमें किताबों में मिलता है वो लिंक्डइन प्रोफाइल मिलती है। तो यदि हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो हमें यदि पूरे पेड़ को समझना है तो जंगल जाना पड़ता है। सो हमने वो सब सारी चीज़ें, फॉरेस्ट सर्वे किया, अभी तक हमने लगभग 100 से ज़्यादा फॉरेस्ट सर्वे करे हैं पूरे इंडिया में, और उन बेसिस पे हम लोग ये प्लांटेशन कर रहे हैं। और नेटिव और नॉन नेटिव ट्रीज बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप नॉन नेटिव ट्रीज देखेंगे जैसे गुलमोहर, रेन ट्री, पिल्टोफोरम, अकेसिया, इसमें पक्षी बैठते नहीं हैं और घोंसले तक नहीं बनाते हैं। तो ये हो गए ह्यूमन सेंट्रिक प्लांटेशन। डिवाइडर में हम एक्जोटिक प्लांट लगाते हैं, ठीक है, आप घर के आसपास ब्यूटिफिकेशन में ये कर सकते हैं, पर जिस प्लांट की लाइफ सबसे ज़्यादा हो, जो 20 साल, 25 साल, 100 साल होती है, वो ह्यूमन सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, वो पक्षियों के हिसाब से होने चाहिए। और यदि पक्षी या अर्बन बायोडाइवर्सिटी यदि हम मेंटेन नहीं करेंगे तो जो कोरोना आया था उसको बोलते हैं कि कई सारे कीटाणुओं की वजह से है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी G20 की हमें एक लीडरशिप मिली हुई है पूरी प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए, इसमें भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो इन चीज़ों को जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे और अपने देसी तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में, सो क्या कंडीशन हो चुकी है आप देखिए। मियावाकी इज लाइक दिस, कि चारों तरफ कंक्रीट जंगल बना हुआ है और उसके बीच में एक घना जंगल होता है कि आप उसके अंदर चल तक नहीं सकते हैं। एंड दे वर्क लाइक अ ऑक्सीजन टैंक, कि पूरा का पूरा एक ऑक्सीजन टैंक की तरह काम करते हैं। और इसमें कम से कम 20 से 25 मिनिमम लोकल स्पीसीज लगती हैं। तो एक पूरे जंगल के पैटर्न में होता है। सिद्धार्थ आगे बढ़ाएंगे इसको। इसमें ग्रीन यात्रा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एक वन ऑफ द फाउंडर हूँ ग्रीन यात्रा का, और आज की डेट में हम वन ऑफ द लीडिंग इन्वायरमेंट एनजीओ हैं। स्पेशली हमारा फोकस अर्बन एरियाज में। अर्बन में क्यों है? हमें लगता है कि हम बहुत हेल्दी हैं, हमारे पास मेडिक्लेम्स हैं, अच्छे रोड्स हैं, हमारे पास 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है। बट आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि व्हेन इट्स कम फॉर द एनवायरनमेंट, हेल्दी एयर, हेल्दी फूड, हम सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं। यदि आप, अभी मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर रहा था, आई वाज होपिंग कि यहाँ पे 100 से कम होना चाहिए था, बट यहाँ पे भी 130 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अभी कुछ दिन पहले तक मुंबई में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी वो 300 के आसपास थी। मीन्स आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में जो बच्चे हैं, आप हैं, कम से कम दिन के 2-3 सिगरेट का धुआं पी रहे हैं, और हम उसको, उन चीज़ों को कैसे फिक्स करें? इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठें और आपका बच्चा हाथ में सिगरेट लिए हो, आपको कैसा फील होगा? आपका रिएक्शन, मतलब आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, बट इनडायरेक्टली वो हो रहा है। अभी जैसे ऐसे यदि हम छोटे छोटे ऑक्सीजन टैंक यदि हम नहीं बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो उनका सोल्यूशन क्या हो? जहाँ जगह की कमी है, टाइम कम है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो ऐसे में आती है मियावाकी मेट्रोलॉजी या मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट। क्या आपके पास जगह कम है और पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, और हमें सोल्यूशन ऐसा चाहिए जो टाइम के साथ बढ़े। पता चला आज हमारे यहाँ 1 लाख व्हीकल पूरे PCMC में, अगले साल हम देखते हैं कि अगले 2-3 सालों में डबल होने वाले हैं। तो उनका सोल्यूशन कैसे हो? तो ये जो फॉरेस्ट हैं वो ग्रो होते हैं और अपने आप बढ़ते रहते हैं। यानी आप एक बार आपने लगाया ना, तो आने वाले 200, 300, 400 साल तक ये रहेंगे, अपने आप ख़त्म नहीं होंगे जब तक हम इन्हें ख़त्म नहीं करेंगे। ये हमारे और भी डिफरेंट इनिशिएटिव हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं। हम वाटर बॉडी पे काम करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट ऑडिट पे काम करते हैं, बट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा मियावाकी के लिए। तो हम डायरेक्टली मियावाकी स्लाइड्स में जाएंगे। इसमें मियावाकी का पर्पज क्या होता है? एक तो नेटिव, जैसे मैं नेटिव की बात कर रहा था, विदेशी झाड़ और देसी झाड़, जैसे ग्लिरिसीडिया है,
उसमें आपको पक्षी नहीं मिलेंगे, दूसरे पेड़ों को ख़त्म करता है। जो रेन ट्री है, ये गुलमोहर है, जहाँ जहाँ पे जिनके पत्ते तक भी गिरते हैं तो वहाँ के कीड़े मकोड़े जितनी भी जीव जंतु होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड मिलता है। सो उन चीज़ों को अवॉइड करना। देन बायोडाइवर्सिटी, जितने भी कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे पक्षी, पेड़, सब बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। देन हैबिटेट्स, अभी आप देखिए हमें जो घर में चिमनी जो होती थी, हाउस स्पैरो, अब उसको भी बचाने का अभियान चल रहा है। उसके लिए हमें घोंसले खरीदने पड़ते हैं। तो क्यों ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे पेड़ों पे बैठ नहीं सकते। तो उनके लिए एक स्पेस बनाना, हैबिटेट बनाना, जो पक्षी जो शहरों में पाए जाते हैं तो इन पेड़ों पे बैठते नहीं, जो विदेशी पेड़ होते हैं, तो उनके लिए एक हैबिटेट क्रिएट करना। देन ग्राउंड वाटर, जहाँ पे भी ये फॉरेस्ट होते हैं, तो आप देखिए शहरों में पूरा कंक्रीट हो चुका है। सो उस कंक्रीट वाटर को कम करने के लिए कि पानी बह नहीं जाए, तो उसके लिए यूज होता है। देन उसके बाद है सॉइल क्वालिटी। आप देखिए जो शहरों की मिट्टी है, जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, डेड सॉइल है। नहीं, आप एक मुट्ठी आप मिट्टी लीजिए और उसमें जितनी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है उतने बायोडाइवर्सिटी और कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो एकदम ख़त्म है। तो उसको वापस लाना। फिर उसके बाद टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर चारों तरफ बढ़ रहा है तो ये फॉरेस्ट आप जहाँ पे भी लगाते हैं तो उस एरिए का और आसपास के एरिए का टेम्परेचर कम करते हैं। उसके बाद इसमें एयर पॉल्यूशन कम होता है। जहाँ पे यदि सपोज कहीं रोड साइड लगा है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन, उसको ये जब बैरियर काम करेंगे, आप देखेंगे जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि ये काम होते कैसे हैं। देन क्रिएट मैसिव कार्बन सिंक, देन अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। जैसे हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कंपनी अभी कार्बन न्यूट्रल होना चाहती है, क्योंकि जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो मुंबई जैसे शहर, कोलकाता जैसे शहर 1 मीटर तक पानी के नीचे, 1 मीटर तक पानी उनके अंदर आ जाएगा। हम लोग मरेंगे नहीं, हमारी ह्यूमन की क्वालिटीज है, हम सरवाइव करेंगे। जैसे कोरोना के टाइम हम लोगों को तकलीफें हुई, वी सर्वाइव्ड एंड वी आर स्टिल देयर, पर तकलीफ काफ़ी हुई, लोगों के बिजनेस बर्बाद हो गए, लोगों की कितनी प्रॉब्लम्स आई, तकलीफें हुई, और हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो इतनी कंटिन्यूस तकलीफों में हम जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाइफ बहुत डिफिकल्ट होगी। इसलिए 1.5 डिग्री टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, जिसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री भी काम कर रही है, म्यूनिसिपल्स काम कर रहे हैं। देन कमिंग टू मियावाकी, कि मियावाकी मेथड है क्या। आप देखिए जब आप जंगल में जाते हैं, हम कहीं पे भी प्लांट देखेंगे तो आपको एक पेड़ दिखा, फिर सारे पेड़ बराबर होते हैं, बट आप जंगल में जाएंगे तो आपको 4 लेयर मिलेंगे। श्रब लेयर, कुछ पेड़ छोटे होते हैं, फिर सब ट्री लेयर होती है, ट्री लेयर एंड कैनोपी। तो एक ऊपर से नीचे तक, यदि ये पेड़ कहीं गिर गया या कुछ को रोग लग गया तो हमें दूसरा पेड़ लगाना पड़ता है, बट इसमें ये ऑप्शन नहीं है, इसमें रीजनरेट करता है अपने आप को। सो मियावाकी में एक लेयर मेथड का प्लांटेशन करते हैं। ये एक जापानीज बॉटनिस्ट हैं, उनने इस मेथड को इन्वेंट किया था, इसलिए इन्हें अकीरा मियावाकी नाम था। अभी यदि हम बोलें कि ये हमारे इंडियन एक मेथड का रिफाइंड वर्जन है, जिसे हम देवराई वन बोलते हैं, देवराई या क्या है, बहुत जगह वन राई बोलते हैं, कुछ जगह पे गोम्पा बोलते हैं इसे, कुछ जगह पे सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। सो इन जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं तो ये मेथड का यूज करते हैं। इसमें मिनिमम 2 से 50 लोकल नेटिव मीन्स दिल्ली की स्पीसीज यहाँ नहीं चलेगी। दिल्ली का क्लाइमेट अलग है, मुंबई का क्लाइमेट अलग है, तो यहाँ पे लोकल क्लाइमेट के हिसाब से, यदि मैं पुणे में कर रहा हूँ तो हमने पूरे सह्याद्री रेंज के फॉरेस्ट के सर्वे किए हैं और उन फॉरेस्ट के सैपलिंग्स को हम ला रहे हैं। देन इसमें नो ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक में मतलब कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो 100% ये ऑर्गेनिक होते हैं, केमिकल फ्री प्लांटेशन होते हैं। और इसमें जो सैपलिंग लगते हैं छोटे लगते हैं, 1 से 2 फीट 3 फीट, और 2 साल के अंदर आप उन पेड़ों के नीचे खड़े हो सकते हैं। वी विल शो सम पीपीटी में कि जो हमने पहले प्रोजेक्ट किए हैं। जैसे हमारा एक वन राई कंसेप्ट है, देवराई। सो आप ये देखिए उसका रिफाइंड वर्जन है। ये यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप वेस्टर्न घाट से हमने पिक्चर क्लिक जो यूज किया है, ये वन राई है, लेकिन ये गांव के शहरों के बाहर होते हैं, तो हम इनको शहरों के अंदर मियावाकी फॉर्म में लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप ये कीजिए। ये मियावाकी क्या होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं, इनकी ग्रोथ होती है 10 टाइम्स फास्टर देन द कन्वेंशनल प्लांटेशन। देन 30 टाइम्स घने होते हैं ये, 30 टाइम्स 100 टाइम्स मोर बायोडाइवर्सिटी, मीन्स ये ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है, इसमें कीड़े मकोड़े, पक्षी, भौरे, गिलहरी, पक्षियों के लिए, सबके लिए जगह होती है। और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन मिलती है, टेम्परेचर कम होता है, खूबसूरती बढ़ती है आपके शहर की, तो ये हमारे लिए बाय प्रोडक्ट हो गए।
तो हमें कोई भी चीज़ होनी चाहिए तो नेचर सेंट्रिक यदि हम बनाएं तो वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, सो वी कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट। इसमें 100% नेटिव एंड ऑर्गेनिक होते हैं। नेक्स्ट में आप ये कीजिए, ये सीधा सा कंपैरिजन है कि कैसे पेड़ दिखते हैं कन्वेंशनल में और नॉन कन्वेंशनल में। जहाँ पे हम 150 फीट में एक सैपलिंग लगाते हैं, इसमें हम लगभग 40 से 50 सैपलिंग लगा सकते हैं। सो एक पूरी डेंसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप लेके चलिए। इसमें जो जिनके फ़ायदे हैं, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर कम होता है, 2 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर कम हो सकता है जहाँ पर हम लोग ये फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी होती है, पॉल्यूशन कम हो जाता है। तो ये एरिया का एक ऑक्सीजन टैंक की तरह काम करते हैं कि छोटे छोटे ऑक्सीजन टैंक हम बना सकें, छोटे छोटे जंगल बना सकें। नेक्स्ट स्लाइड में आप लेके चलिए। इसमें एक प्रोसेस होता है इसको बनाने का कि जैसे साइट सिलेक्शन हो गया, देन सॉइल टेस्टिंग। सॉइल में 3 तरह की टेस्टिंग होती है, लैब टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग एंड माइक्रोबियल टेस्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ हम उसमें एक बायोमास यूज करते हैं कि फिर उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया में जितने भी लोग मियावाकी बनाते हैं वो लोग नहीं करते हैं। एक पैटर्न होता है कि किताबों में हमने पढ़ा ये लोकल नेटिव स्पीसीज है, आप ये उठाइए और लगा दिए लेयर के हिसाब से। हम लोग जंगल में जाते हैं, जंगल का सर्वे करते हैं, कौन सा पेड़ किसके साथ ज़्यादा अलाइन होता है, फ्लोरा फौना क्या है, इंटरडिपेंडेंस क्या है उनकी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम प्लांट सेलेक्ट करते हैं। सो हमारे लगभग 80 to 90% सैपलिंग्स हैं जो नर्सरीज में मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि लोग उन्हें खरीदते नहीं हैं और नर्सरी वाले लोग रखते नहीं हैं। इसलिए हमने अपने खुद के सीड्स कलेक्ट करके नर्सरीज में ग्रो करवा के, अभी हमने मुंबई पुणे रेंज के लिए, MMR रीजन के लिए लगभग 5 लाख सैपलिंग हमने इस साल लगवाए हुए हैं, जिसमें कुछ ऐसे स्पीसीज लगभग 75 से 80 नेटिव स्पीसीज हैं जो आपको जनरली नहीं मिलेंगे। सो एक फॉरेस्ट सर्वे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो मिसिंग होता है कि हम किताबों से पढ़ के लगा देते हैं। और हमने ये भी पाया कि बहुत सारी जो बड़ी किताबें हैं वो गलत हैं। जंगल में जो हमें कुछ दूसरा मिला जो किताबों में लिखा है, तो कुछ जगह हमने रिक्वेस्ट करके किताबें भी चेंज करवाई हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे पढ़ते हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, आप इसे सही कीजिए। और हमने पूरे फिगर फैक्ट्स, इवन हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जब माझी वसुंधरा जब ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमने ये बोला कि आप नेटिव स्पीसीज को प्रमोट कीजिए, नॉन नेटिव को बंद कीजिए। तो मनीषा मास्टर मैडम पिछले साल ये थी उसकी सेक्रेटरी थी, तो हमने उन तक भी बात अपनी पहुंचाई कि ये चीज़ें होनी चाहिए। सो हम लोग जहाँ जहाँ पे भी कोशिश है पॉलिसी लेवल पे भी काम कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को प्रमोट कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट से बड़ा प्लांटेशन करने वाला कोई नहीं है। और एक लार्ज स्केल पे जो प्लांटेशन है, जो बड़ा चेंज है वो सरकार ला सकती है। हम लोग हैं जो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सही चीज़ों में लोगों को अवेयर करें। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो गड्ढे खोदने का तरीका होता है, यदि आप जाएं तो बायोमास क्या होता है, जैसे राइस हस्क, चावल का छिलका, गोबर की खाद, कोकोपिट, मीन्स ऑल लोकल मटेरियल्स। ये भले ही जापानी, बहुत लोग बोलते हैं जापानीज मेथड है, इंडिया में इसका क्या काम। तो ये मेथड जहाँ पे भी जाती है लोकल हो जाती है। जैसे हम क्या यूज करते हैं, गोबर की खाद यूज करते हैं, कंपोस्ट यूज करते हैं, राइस हस्क यूज करते हैं, पैडी इस्तेमाल करते हैं, देसी गाय का गौमूत्र गोबर इस्तेमाल करते हैं और देसी पेड़ लगाते हैं। सिर्फ तरीका है वहाँ का, तो फिर ये जापानीज हुई कहाँ से? सिर्फ एक तरीका है जो हम अपना वर्जन क्रिएट कर रहे हैं। सो ये चीज़ें हम लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। देन बायो फर्टिलाइजर, जैसे देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, तो जीवामृत और घन जीवामृत, इसमें हमने सुभाष पालेकर जी से हमारी टीम मिली और वो कैसे बनाते हैं। फिर हमने वृक्षुर आयुर्वेदा, ब्रह्म संहिता, ऋग्वेद में जाके इनका डेटा निकाला कि पहले जब बनता था पंचगव्य, दशगव्य, तो घी डाला जाता था। अभी तो घी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, बहुत महंगी चीज़ होती है, पर पहले सब हमारे घरों पे होता था। यानी आप देसी गाय से खेती कर सकते हैं, यानी गाय के दूध से ज़्यादा उसका गोबर और गौमूत्र कीमती है, बट उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। सो वो चीज़ें हमने पूरी देसी चीज़ें हम ला के इसमें हम लोग यूज करते हैं। देन ट्री प्लांटेशन सपोर्ट हम ये करते हैं। फिर इसमें वीडिंग, डीवीडिंग, मेंटेनेंस एंड देन पूरा एक प्रोसेस होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लेके चलिए तो लोगों को एक समझ में आए। जैसे हम लोग साइट देखते हैं तो हम कहीं पे भी प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, इसके भी तरीके होते हैं कि आप जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कौन सा पेड़ लगना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए। बहुत जगह पे रॉन्ग प्लांटेशन हुआ जिससे बड़े बड़े शहरों को हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जो छोटे पत्ती के जो पौधे हैं वो सीवेज में अंदर जाके किसी प्लास्टिक मटेरियल के साथ पूरा सीवेज ब्लॉक करते हैं। यदि बड़े लीव्स के पत्ते लगते हैं वो गटर में अंदर नहीं जाते हैं, जिन्हें आसानी से क्लीन किया जा सकता है। तो जनरली ऐसी चीज़ें सजेस्टेड नहीं है।
एयर पॉलिनेशन वाले हॉस्पिटल के पास प्लांट सजेस्टेड नहीं है। हॉस्पिटल या बच्चों में हैं तो उनमें अस्थमा कर सकते हैं। हाई फ्रेग्रेंस प्लांट्स हैं वो हॉस्पिटल के पास नहीं होने चाहिए। सो ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्लांटेशन करते हैं। गड्ढा खोदना और प्लांट लगा के पानी देना, दैट्स अ वेरी ओल्ड टेक्निक। सो ये चीज़ें हम लोग इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। इसमें जहाँ जहाँ पे भी होते हैं, एनुअल रेनफॉल क्या है, एग्जिस्टिंग ट्रीज कहाँ हैं, कौन सा पानी के पास है, कैसे पानी, तो काफ़ी सारे एक फॉरेस्ट सर्वे हम लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप आएंगे। सो इसमें हम लोग पूरा सॉइल टेस्टिंग करते हैं और 1 मीटर तक इसमें पूरा हम मिट्टी को खोदते हैं। सिर्फ गड्ढा नहीं करते हैं कि एक हमने गड्ढा किया और ये है। सो आप देखिए इसमें फिर सॉइल टेस्ट, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कि मिट्टी किस टाइप की, सैंड, सिल्ट, क्ले किस टाइप की मिट्टी है, इसमें कीटाणु कितने हैं, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, एनपीके कितना है, वो सब सारा स्टडी हम करते हैं। तो एक साइंटिफिक मेथड है ये। सो देखने में तो इजी लगती है बट वेरी साइंटिफिक मेथड। एंड देन ऑन द बेसिस आप हम उस मिट्टी में क्या कम है क्या ज़्यादा है, उस तरह से बायोमास प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कीजिए। इसमें जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, तो यदि नेचुरली कहीं मिट्टी बनती है तो 1 इंच मिट्टी बनने के लिए 150 से 1000 साल लगते हैं नेचुरल प्रोसेस में। बट इस प्रोसेस को हम इस नई टेक्निक से कम करके लगभग उसी के नेक्स्ट टू नियर टू फॉरेस्ट जो सॉइल होती है उस लेवल की सॉइल हम बनाने की कोशिश करते हैं जो बायोमास है। तो हम पूरे फॉरेस्ट के बायोमास की भी स्टडी करते हैं इसमें। एंड देन वी क्रिएट दिस काइंड ऑफ जितनी भी हैं, और जिसमें हमने बताया ना कि वृक्षर आयुर्वेदा, ब्रह्म संहिता, ऋग्वेद, ये किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता। लोगों को नाम तक नहीं पता कि ये किताबें हैं। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, उसी तरह वृक्षरवेद भी है जिसमें पूरा, और ये 1000 साल पहले लिखा गया था। जब हम बहुत सारे पेड़ हमें लगता है कि ये देसी हैं, उसमें नहीं मिलता है, देन वी गेट द नॉलेज फ्रॉम देयर। जैसे सुरपाला करके एक ऋषि थे, सुरपाल, उनने लिखा था। सो उन चीज़ों की भी स्टडी हम लोग करते हैं। सो यदि आप मेरे घर जाएंगे तो आपको पूरा मतलब संस्कृत, मराठी, इन सब के पूरे बड़े वेदों के बुक मिलेंगे। और अभी तक मैंने लगभग 1600 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, जिसमें लगभग 300 से 400 किताबें हमने सिर्फ एनवायरनमेंट और प्लांटेशन पे पढ़ी हैं, जिसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं और अपनी एंशिएंट चीज़ें भी पढ़ते हैं। जैसे रूटलेज ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री हो गया, पेड़ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। बट जितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको हमारी वेदों में मिलेगा कि घर की कौन सी दिशा में पेड़ लगना चाहिए, आपके पेड़ का आपके साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट क्या है, इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। ये होता है बायोमास, एक क्वालिटी बायोमास, जैसे कोकोपिट हो गया, तो जहाँ रेतीली मिट्टी है तो मिट्टी को होल्ड करने का काम करता है। फिर राइसस्क है जो एरिएशन मेंटेन रखता है यदि मिट्टी बहुत चिकट है तो। और न्यूट्रिएंट्स के लिए हम लोग कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसको मिक्स करके हम लोग एक बायोमास बनाते हैं और मिट्टी में मिक्स करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जंगलों में जैसे मैंने बोला कि क्यों सर्वे जरूरी है, सो ये चीज़ें कि हम जैसे बोलते हैं ना कि हम गंगा जल अपने घर लेके आते हैं तो गंगा जी की पवित्रता है, तो जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो फॉरेस्ट की पवित्रता लेके आते हैं और उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम फॉरेस्ट सर्वे के थ्रू। तो जो भी जंगल का प्रतिरूप है, आपको जैसे अभी मैं कुछ एक जगह गया तो उनने बोला आपके ज़्यादातर पेड़ों के तो पत्ते झड़ गए, तो मैं बोला हमारे इस एरिया में सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, और यदि हमेशा एवरग्रीन रहते हैं ना तब गलत प्लांटेशन था। सही प्लांटेशन है, इसीलिए पत्ते झड़ने ही चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के जंगल का प्रतिरूप है, ये रेन फॉरेस्ट का नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर सीजन में अपना कलर बदले। देन नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम लोग कैसे पूरा एक डेटा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। जब फॉरेस्ट सर्वे करते हैं तो हमारे साथ ऑर्निथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट, टेक्सोनॉमिस्ट, फॉरेस्ट ऑफिसर, लोकल ट्राइबल्स लोग, मतलब एक लंबा पूरी एक टीम जाती है जो अलग अलग चीज़ों में, जैसे कौन सा पक्षी किस में बैठता है। यदि आपको गोल्डन सनबर्ड चाहिए तो आपके घर के पीछे या आप कौन सा पेड़ लगाएं। जैसे पलाश का पेड़ आप लगाएंगे तो अकेले एक पेड़ 90 डिफरेंट बर्ड स्पीसीज को अट्रैक्ट करता है। आपने कभी सोचा कि जिसे फर्नीचर वुड बोलते हैं, ये सागौन, वो 100 साल तक लकड़ी खराब क्यों नहीं होती? क्योंकि वो 184 डिफरेंट इंसेक्ट्स का होस्ट है, तो उसको इम्यूनिटी मिल जाती है उससे। तो ये पूरा रिसर्च पेपर हम हर पेड़ का, उसका नेचर क्या है, इंटरडिपेंडेंस क्या है, पूरा एक डेटा तैयार करते हैं फॉरेस्ट सर्वे के बाद। नेक्स्ट स्लाइड। देन उसमें हर तरह की स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, फ्लावरिंग, एवरग्रीन, मेडिसिनल, फ्रूट्स, मतलब जंगल में जो भी चीज़ें मिलती हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा जो अपना पेरू है, चीकू है, देन कस्टर्ड एप्पल, जो सीताफल, ये सब देसी नहीं है।
ये फ्रूट्स पर्पज के लिए हमने लगाए हैं। आप जंगल में जाइए आपको कुछ नहीं मिलेंगे, तो हमारे फॉरेस्ट में आपको ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम जंगल के प्रतिरूप हैं। सो हमने पहले कुछ जगह लगाया था बट अब नहीं लगाते हैं। हमने जैसे जैसे हमारी चीज़ें, क्योंकि नेचर बहुत ही बड़ा है, हर जंगल में हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है हमें। सो हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम वो सब सारी, और वो पक्षी जंगलों में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं आप ये लगाइए तो ये पक्षी आएगा, तो हमने पूरी स्टडी करवाई है। हमारी पूरी टीम है जो ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं, जो बर्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, बर्ड साइंटिस्ट होते हैं। हमने पूरा उनका डेटा निकाला, रिसर्च करवाया, और रिसर्च बेस पे हम सब सारी चीज़ें बोलते हैं जो भी हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट। देन हम लोग पैडी स्ट्रा यूज करते हैं मल्च के लिए। लोग क्या करते हैं, जनरली पूरी ज़मीन को साफ कर देते हैं। साफ नहीं करना चाहिए। आप नेचर में जाइए तो पूरी जो धरती है अपने आप को कवर करने की कोशिश हमेशा करती है। पहले ग्रीन होगी, फिर ड्राई होगी, हमने आग लगा के साफ कर दिया पूरा, उसमें कितने कीड़े जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। तो उसका नेचुरल तरीका हमने ये पैडी स्ट्रा लेके आते हैं, जिसमें हम मल्चिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देन हम जीवामृत और घन जीवामृत बनाते हैं, जिसमें हम देसी गौमूत्र, गोबर, जर्सी का नहीं चलता है और भैंस का भी नहीं चलता है, क्योंकि जितने कीटाणु, जितने सर्वे किए गए हैं, देसी गाय, जिसे हम लोग मतलब अब पालना तक पसंद नहीं करते हैं, लोग छोड़ देते हैं। कई जगह आप बोल दीजिए गांव में कि हम ले रहे हैं, तो हमने जनरली एक जगह हमने किया था, आज हमारे एक जगह पे 6000 गाय हैं, जिसे लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं 200-200 किलोमीटर से, और हम ही लोग हैं और हमको दूध चाहिए। तो जो प्रोडक्शन है, तो इसलिए अब फैक्ट्री में दूध बनने लगा। गाय तो हमें रखनी नहीं है, तो दूध हमें चाहिए ही चाहिए। तो जो A1 और A2 दूध होता है, वो भी क्या कहते हैं, ये किया गया कि हमारा देसी दूध ज़्यादा बेटर है जो जर्सी गाय से है। ये साइंटिफिक लेवल पे प्रूफ हुआ है। सो ये चीज़ें हम देसी गाय के, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों पे भी भरोसा करें। जो लोग बोल देते हैं आंखें में कोई भी चीज़, सो फर्स्ट वी हैव टू रिसर्च दोज थिंग्स एंड दैट इज़ व्हाट वी डू। सो वी आर कम्प्लीटली देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट में जाइए। देन गड्ढे खोदने की वजह हम पूरी की पूरी मिट्टी, आप देखिए ये इस तरह का प्लांटेशन आप नहीं, जहाँ हम प्लांटेशन करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं अच्छा कोई बिल्डिंग बना रहे हैं आप, क्या पूरा मिट्टी खोद रहे हैं आप? तो हम 1 मीटर तक पूरी मिट्टी निकालते हैं, लूज करते हैं। उसमें यदि कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी पत्थर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और हमारी एक्सपर्टीज है कि हम डंपिंग यार्ड में बड़े बड़े जंगल बनाते हैं। हमने भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड यहाँ का, नागपुर का हमने कन्वर्ट किया है। निसर्ग उद्यान करके एक है जो पूरा डंपिंग यार्ड नवी मुंबई में बना हुआ है, वहाँ पे 1 लाख पेड़ लगा के हम लोग एक पूरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रहे हैं। उनके इमेजेस मैं आपको शेयर करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। देन हम लोग पूरा ये बायोमास मिक्स करते हैं जो हम लेके आते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ये कीजिए। फिर उसमें एक ग्रिड, एक लेवल पे 1 स्क्वायर मीटर में 3 पौधे लगते हैं लेयर के हिसाब से, कि छोटा पौधा, बड़ा पौधा और उससे भी बड़ा पौधा, कैनोपी लेवल बेसिस पे जो हमने लेयर दिखाई थी पूरी लेयर के हिसाब से, जिसमें कुछ पौधे एकदम पतले झाड़ी पौधे होते हैं, देन सब ट्रीज होते हैं, ट्रीज होते हैं। सो जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है तो ग्रिड बनाते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर के, एंड देन वी डू द प्लांटेशन। नेक्स्ट स्लाइड आप ये कीजिए। देन ये प्लांटेशन हम लोग करते हैं। सैपलिंग प्लेसमेंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा पेड़ किसके बगल में लगा रहे हैं। तो वो सेम स्पीसीज, नीम के बगल में नीम नहीं आना चाहिए, पर मोनोकल्चर में आप देखिए हर जगह एक ही तरह का पेड़ लगा दिया। जैसे हम लोग फ्रूट फॉरेस्ट भी बनाते हैं तो उसमें सारे आम के आम पेड़ एक साथ नहीं लगाते हैं हम, उसमें भी हम बायोडाइवर्सिटी लाते हैं। उससे क्या होता है, वो जमीन से एक ही तरह का न्यूट्रिएंट खींचता है, तो उस न्यूट्रिएंट की कमी होती है और उसके पत्तों के गिरने से वही न्यूट्रिएंट दूसरी बार जमीन में जाता है। तो उसका भी पूरा एक साइंटिफिक तरीका है। उसके बाद जो भी है सो इस तरह से हम प्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप दिखाइए। देन मल्चिंग, जो हमने बताया कि पैडी, पराली जो लोग जलाते हैं दिल्ली NCR साइड, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्यों हम उसका पत्तों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे बहुत लोग मल्चिंग में हैं। रीजन क्या होता है, उसमें पानी भर जाता है, यदि कहीं हुआ तो हवा के साथ वो उड़ जाते हैं और कंपोस्ट होने में टाइम लगता है। जो आप पराली यूज करते हैं, ये पैडी, ये 6 महीने या 4 महीने में ख़त्म हो जाती है और कंपोस्ट हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि वीड नहीं उगती है, पानी को जो इंसुलेशन होता है वो काम होता है, धूप ज़्यादा होती है तो उसको टेम्परेचर नहीं जाता, जो कीटाणु डालते हैं उनके लिए एक एम्बियंस मिलता है, वो अंधेरा पसंद होता है उन कीटाणुओं को। सो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे आप देखिए सॉयल एरोजन, सैनिटरी लेवल, पेस्ट कंट्रोल, सॉयल मॉइस्चर, रूट डेवलपमेंट, सस्टेन फॉर प्लांट फ्लावर, प्रोवाइड फेवरेबल एम्बियंस टू माइक्रोब्स, ये सब फायदे हैं। जनरली हम इसका यूज करते ही नहीं हैं, तो ये जहाँ पे भी आप प्लांटेशन करें सो मल्च का यूज जरूर करें। आगे दिखाइए। फिर हम पानी का यूज करते हैं, तो पानी के लिए हम कोशिश करते हैं कि बारिश जैसा हो, तो पानी भी हर पौधे को कितना देना है हम वहाँ से ये पूरा कैलकुलेट करने का तरीका है, फॉर्मूला है हमारे पास। सो वहाँ का लोकल रेनफॉल क्या है,
जैसे राजस्थान का अलग है, मुंबई का अलग है, पुणे का अलग है, दिल्ली का अलग है। सो उसको हम प्रॉपर वहाँ के नेचुरल रेनफॉल के हिसाब से हम लोग पानी देने का तरीका यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेके आए। देन उसको मेंटेनेंस, आप उन्हें डीवीडिंग करना पड़ता है और 2 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद रिजल्ट आपको दिखना शुरू होगा कि क्या है। सो हमारी टीम पूरी रहती है, जैसे यदि डंपिंग यार्ड पे किया तो हमें ज़्यादा पंचगव्य, दशगव्य, ह्यूमिक एसिड, फिश अमीनो एसिड, ऑल नेचुरल चीज़ें हम लोग देते हैं। सो इंश्योर करें कि बायोमास और ट्री सिलेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने ये किया है, ये भी जो मैं बात कर रहा था ज्वेल ऑफ नवी मुंबई, जो इंग्लिश साहब ने ये किया था कि ये लगभग 30 एकड़ का है और 1,30,000 सैपलिंग लगी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए आप। ये उसी का लगभग 4 महीने 5 महीने के बाद का है। नेक्स्ट स्लाइड आप बताइए। एक जैसे हम ऐसे भी फॉरेस्ट ये दिल्ली में हमने किया है। हाँ 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 वो आप ये सिद्धार्थ यहाँ का दिखाइए जो हम अभी यहाँ पुणे में कर रहे हैं। ये कि ये डंपिंग यार्ड है, ये अभी ये पीछे लेके जाइए। ये हम ये बना रहे हैं जो गवली उद्यान जिसे बोलते हैं। ये पिंपरी चिंचवड़ में हमें लगभग 20 एकड़ का एरिया है, 18 दशमलव समथिंग एकड़, और इसे हम सह्याद्री बायोडायवर्सिटी पार्क बना रहे हैं। ये ऐसा पार्क होगा जिसमें सह्याद्री रेंज की लगभग 20 से 25 जितनी 400 से 500 रेयर स्पीसीज हैं वो हम लगा रहे हैं। 1 लाख पेड़ हम मियावाकी मेथड से यूज कर रहे हैं। पुणे हमारी कल्चरल और सोशल कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल और फेस्टिव मानी जाती है महाराष्ट्र की। तो हम लोग ये भी यूज कर नक्षत्र वन, राशि वन, देन नवग्रह वन, पंचवटी, त्रिवेणी, ये सब सारे हम इसको लेके आए कि जब आप उस फॉरेस्ट में जाएंगे तो उसके क्या क्या अलग अलग हमने मॉडल तैयार किए जिसका एक एक स्लाइड हम दिखाना चाहेंगे। आप ये दीजिए। ये महाराष्ट्र के वन ऑफ द लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट में जितने भी हम ही ने किए हैं तो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा मुंबई में है जहाँ 1,30,000 सैपलिंग है, 1 लाख है, और यहाँ लगभग 1,10,000 सैपलिंग और 1 लाख सैपलिंग लग चुकी हैं जो हमने पिछले अप्रैल से शुरू किया था। और इसमें बताया ना, बिना म्यूनिसिपल के सपोर्ट के हम लोग नहीं कर पाते काम। और ये होता है कि हम CSR फंड के थ्रू करते हैं, तो हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते इन चीज़ों के लिए। सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या क्या होगा, मियावाकी फॉरेस्ट, वाटर बॉडी, जीरो एनर्जी, जीरो लाइट, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट, नो प्लास्टिक जोन, कार्बन सिंक, ये फीचर्स हैं जो हम अलग अलग, और टेक एनेबल्स होगा। यदि आप फॉरेस्ट में जाते हैं या इसमें जाएंगे तो आपको यदि कोई नहीं है तो पता कैसे चलेगी कि क्या होगा। तो वो उसकी भी है कि आप सिर्फ मोबाइल से QR कोड स्कैन करेंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी है, कौन से पेड़ लगे हैं, उनका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। सो ये सब सारी चीज़ें होंगी। आप देखिए इसमें इनोवेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे देवराई वन हो गया, क्लस्टर हो गया, मियावाकी हो गया। देन इनेबल द ईच फॉरेस्ट विद द QR कोड। सपोज पलाश का पेड़ है तो कौन कौन से बर्ड डिटेक्ट करता है, आप QR कोड स्कैन करेंगे, आपको पूरा डिटेल, मैप, टाइमिंग, इस पेड़ को आप घर पे लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाएं, उस घर से कितनी, जैसे दीवार से कितनी दूर पे होना चाहिए, पूरा का पूरा आपको लिटरेचर मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टेक एनेबल्ड बायोडायवर्सिटी पार्क होगा जिसमें कोई भी विदेशी पौधे नहीं लगाए गए, 100% देसी पौधे। और अभी तक इंडिया में ऐसा कोई भी बायोडायवर्सिटी पार्क नहीं बना जहाँ पे, यहाँ पे भी देखिए शायद विमान नगर के पास एक है जो शायद पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। लोग क्या है, विदेशी पौधे लगा देते हैं। हम अपनी चीज़ों पे, हमारे इंडिया में लगभग 28,000 से ज़्यादा पौधे हैं, हम उनको क्यों नहीं लगा रहे हैं। हमारे सह्याद्री रेंज में हज़ारों पेड़ भरे पड़े हुए हैं। तो आने वाले टाइम में यदि कॉलेज के बच्चों को हज़ारों पेड़ जो सह्याद्री रेंज के चाहिए तो इसमें आएंगे, इसलिए इसका नाम हमने सह्याद्री रखा हुआ है। अभी बाकी म्यूनिसिपल जो भी ये करेगी कि एड ऑन करना चाहती है किसी महापुरुष के नाम पे, बट हमारे लिए कि सह्याद्री की का फोकस है हमारा इसमें, उसमें भी है आपके नक्षत्र से कौन सा पेड़ किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसका भी इसको आपका डेटा मिलेगा इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में आप दिखाइए। देव इसमें अलग अलग प्लांटेशन मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मियावाकी एक मेथड हो गई, ट्रेंच है, क्लस्टर है, कलर चेंजिंग क्लस्टर्स हैं, फ्लावर क्लस्टर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जैसे बाम्बू आर्बोरियम, आप देखिए जो गोल्डन बाम्बू है वो हमारा देसी बाम्बू नहीं है, हमारी लगभग 200 से 250 स्पीसीज हैं बाम्बू की, सारी की सारी हम बाम्बू स्पीसीज लेके आ रहे हैं यहाँ पे हम लोग हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट, बटरफ्लाई गार्डन, सांस्कृतिक एंड कल्चरल वन, नेचुरल बायो फेंसिंग का हम यूज करेंगे, क्योंकि जैसे दीवार बनाते हैं तो कुछ दिनों बाद गिर जाती हैं, 10 साल 20 साल बाद, लेकिन यदि बायो फेंसिंग आपने एक बार बना दी तो लाइफ लॉन्ग चलती है।
सो हम बायो फेंसिंग भी पूरा बॉर्डर पे लगा रहे हैं इनके। देन हम लोग फ्लोरा एंड फौना बर्ड कंजर्वेशन के लिए रियर एंड एंडेमिक स्पीसीज, इंडिया की लगभग 60% स्पीसीज ऐसी हैं जो खतरे में चल रही हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो 4-5 पेड़ ही जंगल में बचे हैं और हर साल आग लगती रहती है, तो कब वो खत्म हो जाए पता नहीं, तो वो खत्म ही हो जाएंगे। तो हम उनको टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करके ला रहे हैं, क्योंकि सीड से ग्रो करने में टाइम, तो हम पूरे सह्याद्री रेंज में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सर की हेल्प ले रहे हैं, सर का नेटवर्क जहाँ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम उनका एक जीन बैंक बना सकें। यदि वो जंगल से गायब भी हो जाए या किसी वजह से ख़त्म हो गया, तो उसका हमारे पास डेटा है और उसके पास वो पेड़ है जिसे हम रीग्रो कर सकते हैं। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि जहाँ पे आप जाके ऐसी चीज़ों को का नॉलेज आपको मिलेगा, हर पेड़ का डिटेल होगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए मियावाकी, सेक्रेड ग्रुप, सांस्कृतिक कल्चर वन, इंडेजर्ड बटरफ्लाई गार्डन, नेचुरल बायोफेंसिंग, कलर चेंजिंग क्लस्टर, और ये सब देसी हैं, कोई भी विदेशी पौधा यहाँ नहीं लगेगा। कुछ वहाँ पे अभी से विदेशी हैं, उनको हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि वो भी अब पेड़ है और उनको निकालना ठीक नहीं होगा। सो हम इंश्योर कर रहे हैं, बट जो नए पौधे लगेंगे वो सारे के सारे देसी होंगे। उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी। जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एम्पी थिएटर हम लोग बना रहे हैं, नेचर इंटरेक्शन सेंटर बना रहे हैं, यू कैन फील द नेचर, पीस जोन, मेडिटेशन जोन, कि आप शांति में जाना चाहते हैं, हर पेड़ का पूरा डेटा डिटेल्स हो। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे। जो पाथवेज होंगे वो अलग टाइप के पाथवेज होंगे। अब यदि हम कंक्रीट पाथवे बनाते हैं तो पर्कुलेशन नहीं होता है, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी पाथवेज ये करें। नेक्स्ट स्लाइड। फिर ये है सांस्कृतिक वन, जिसको मैं बोल रहा था कि ये नक्षत्र वन हो गया, संस्कृति वन हो गया, इनका क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाए। देन ये बाम्बू आर्बोरियम, किस तरह ये अगले 1-2 साल में सब सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। ये सह्याद्री रेंज के पूरे ट्री बैंक। नेक्स्ट स्लाइड। देन हम लोग वेदों के हिसाब से पेड़ों के पास कौन से पेड़ लगते हैं वो पूरा डेटा कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी उसमें काम चल रहा है, तो ये इसका ऐसा शेप दिखता है, ड्रोन शूट में है। नेक्स्ट स्लाइड आप ये कीजिए। इसमें क्या क्या हो सकता है, बर्ड वाचिंग, नेटिव स्पीसीज टूर, एक्वेटिक प्लांट, वाटर बॉडीज, नेचुरल बायो ट्रिप्स, जैसे पता है ना, कॉलेज के बच्चे आ सकते हैं, नेचर लवर आ सकते हैं, फोटोग्राफर आ सकते हैं, बर्ड वॉचर आ सकते हैं। तो ये एक रेवेन्यू मॉडल भी हो सकता है ये म्यूनिसिपल के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें और कहीं है ही नहीं पूरे पुणे में, और जो आपको शहर के अंदर हो। देन अभी काम चल रहा है, हमने कुछ पार्ट, पिछले साल हमने 35,000 सैपलिंग लगाए थे, इस साल मियावाकी के थ्रू ऑलमोस्ट हमने 1 लाख टोटल सैपलिंग हो जाएंगी। बाकी हम पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम पूरे रेयर स्पीसीज को करने वाले हैं। ये देखिए मियावाकी ऐसे दिखता है जब हम लोग प्लांटेशन करते हैं, और उसके बाद जैसे हमने मल्ड सपोर्ट स्टिक की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मियावाकी। और मैं चाहूँगा कि आप अपने म्यूनिसिपल के शुक्रगुजार हूँ कि उनने ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें सहमत दी, क्योंकि शहरों के अंदर लोग ऐसी ज़मीन देते नहीं हैं इतनी। सो दिस इज़ अ 20 एकड़ ऑक्सीजन टैंक वी आर क्रिएटिंग। सो विद इन द 2 ईयर आपके पास ये सब सारी फैसिलिटीज़ वाले प्रोजेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी साहेबांनी अतिशय चांगली माहिती या ठिकाणी आपल्याला सर्वांना दिलेली आहे। या कार्यक्रमासाठी सन्माननीय सर मान्यवरांचं या ठिकाणी थोड्याच वेळात आगमन होत आहे। आज खास ज्यांची उपस्थिती आपल्याला लाभणार आहेत त्या सुप्रसिद्ध